आरएसएस ने लिया बड़ा फैसला, फूका बगावत का बिगुल। मोहन भागवत के पत्र ने दिल्ली के सियासी गलियारों में मचाया हड़कंप। कांग्रेस से आए दागियों को टिकट देने पर संघ ने जताई सख्त नाराजगी। इतिहास में पहली बार किसी चुनाव में बीजेपी का साथ नहीं देगा आरएसएस। वफादार कार्यकर्ताओं का अपमान अब नहीं सहेगा नागपुर। टिकट न मिलने से नाराज विधायकों ने दी निर्दलीय चुनाव लड़ने की सीधी चेतावनी। जीत भी गए तो हिमंता नहीं बन पाएंगे सीएम। सत्ता की भूख में बीजेपी की विचारधारा को दांव पर लगाने का आरोप। पार्टी नेतृत्व को संघ ने दिखाया आईना और समर्थन से किया साफ इनकार। पहली बार संघ अपनी पावर दिखा रहा है बीजेपी को। खबर ऐसी है जिसने असम में बीजेपी की सांसें अटका दी हैं। संघ ने बीजेपी को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है कि अब की बार असम में हम कोई मदद नहीं करेंगे। असम की राजनीति में वो भूचाल आया है जिसने दिल्ली से लेकर नागपुर तक की नींदें उड़ा दी हैं। भारतीय जनता पार्टी के भीतर मचे इस घमासान ने पार्टी की नींव हिला कर रख दी है। सालों तक जिस संगठन ने बीजेपी को सींचा, आज उसी ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। ये लड़ाई अब सिर्फ टिकट की नहीं रही, ये लड़ाई स्वाभिमान और विचारधारा की बन चुकी है। असम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपनों ने ही अपनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया की रातों की नींदें हराम हो चुकी हैं। वो नाराज नेताओं के दरवाजे खटखटा रहे हैं और उन्हें मनाने की मिन्नतें कर रहे हैं। खबर है कि कई पुराने योद्धा और मौजूदा विधायक निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। पार्टी के वफादार सिपाही अब सड़क पर उतरकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। ये सारा बखेड़ा तब शुरू हुआ जब कांग्रेस छोड़कर आए चेहरों को पार्टी का टिकट थमा दिया गया। प्रद्युत बोरदोलोई और भूपेन बोरा जैसे नामों को बीजेपी ने पलकों पर बिठा लिया। बोरदोलोई को दिसपुर और बोरा को बिहपुरिया जैसी अहम सीटों से उम्मीदवार बनाया गया। इस फैसले ने उन कार्यकर्ताओं को नाराज कर दिया जिन्होंने दशकों तक पार्टी का झंडा उठाया और टिकट के हकदार थे। दिसपुर सीट पर जयंत दास जैसे कद्दावर नेताओं को दरकिनार करना पार्टी को बहुत भारी पड़ने वाला है। वफादारों को लग रहा है कि उनके साथ गद्दारी हुई है और उनकी तपस्या का मजाक उड़ाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा काम तो किया है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक लेटर ने। समझिए कि इस लेटर ने डायरेक्ट मोदी और अमित शाह को भी चेतावनी दी गई है। समझिए कि इस लेटर में डायरेक्ट मोदी और अमित शाह को भी चेतावनी दी गई है। इतिहास में शायद पहली बार संघ ने सार्वजनिक रूप से बीजेपी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। भागवत ने प्रधानमंत्री मोदी को साफ शब्दों में लिख दिया है कि संघ इस बार बीजेपी के लिए काम नहीं करेगा। उनका आरोप है कि कांग्रेस से आए अवसरवादियों ने बीजेपी की आत्मा पर कब्जा कर लिया है। संघ अब सत्ता बचाने के लिए नहीं, बीजेपी के मूल चरित्र को बचाने के लिए हिमंता बिस्वा शर्मा का विरोध करेगा। संघ के पास पुख्ता जानकारी है कि सरकार में बैठे कुछ बड़े चेहरे गैर कानूनी धंधों में लिप्त हैं। कांग्रेस से आए प्रद्युत बोरदोलोई जैसे नेताओं का आपराधिक इतिहास रहा है जो संघ की साफ सुथरी छवि को दागदार बना रहा है। आरएसएस कभी नहीं चाहेगा कि इन भ्रष्ट और अपराधी चेहरों की गंदगी उसके संगठन पर पड़े। 2014 के बाद से विपक्षी दलों के 25 बागी नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इनमें सबसे गंभीर आरोप खुद हिमंता बिस्वा शर्मा पर थे जो धीरे धीरे रफा दफा कर दिए गए। असम के जमीनी कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर भयंकर आक्रोश व्याप्त है। बाहरी नेताओं के आने से पार्टी के हार्डकोर वर्कर हाशिए पर धकेल दिए गए हैं। इनके त्याग और समर्पण की कीमत शून्य कर दी गई है। संघ इस अपमान को कतई बर्दाश्त करने के मूड में नहीं दिख रहा है। वो सीधे तौर पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को एक खुली चुनौती दे रहा है। अगर समर्पित कार्यकर्ताओं की जगह अपराधियों को तवज्जो मिलेगी तो संघ चुप नहीं बैठेगा। पार्टी के भीतर का ये असंतोष अब एक ज्वालामुखी की तरह फटने लगा है। असम में बीजेपी की नैया अब डगमगाती हुई साफ नजर आ रही है। मुख्यमंत्री की साड़ी चाणक्य की नीति अपने ही घर में फेल होती दिख रही है। अगर समय रहते डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ तो परिणाम बहुत भयानक होने वाले हैं। कार्यकर्ता अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं। असम का ये चुनावी रण अब बीजेपी बनाम बीजेपी की जंग में बदल चुका है। खैर दर्शकों, आपका इस पर क्या मानना है? क्या आरएसएस ऐसा ऐलान करके सही कर रहा है? अपनी राय हमें ज़रूर बताएं।